हो क्या रहा है, पैसे लेकर के चौकियाँ दी जाती हैं। मैं बहुत गंभीर बात, मैं विधायक हूँ लेकिन तकलीफ के बात कह रहा हूँ। चौकियों पे 22 साल के लड़के, 21 साल के लड़के जिनके पास अनुभव है लाइन में पड़े हैं, जिनको पुलिसिंग का नॉलेज है, और वो यहाँ करके सारे दिन मोबाइल में मस्त रहते हैं। लौनी के जितने भी चौकी इंचार्ज हैं उनकी जांच करा लो कि वो अभी आए ट्रेनिंग से और उनको चौकियाँ दे दी, और उनका एकमात्र उद्देश्य है कि पैसा कमाएंगे। अगर मिलने चले जाएं किसी बड़े अधिकारी से तो उसकी जो विधायक छोड़िए, सांसद से सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, जनता से तो क्या करेंगे। सारे दिन वीसी होती हैं, 24 घंटे फ़ोन करो वीसी में, कोई फील्ड में नहीं है। अधिकारी फील्ड में जाते थे, माने योगी जी के साफ निर्देश हैं, सारे अधिकारी जिनकी ड्यूटी है फील्ड में जाएं, 2 घंटे जनता से मिलेंगे। अब बताओ कहाँ है? 10 से 12 तो मिलना चाहिए। बैठक करने के टाइम 2 बजे के बाद हो सकते हैं, रात में आप बैठक कर सकते हैं। मैं वायरल नहीं करना चाहता, 3 दरोगाओं ने जब हमने बात किए तो व्हाट्सअप कॉलिंग पे किया, मैंने रिकॉर्डिंग की है उनकी कि हम 2.5 लाख रुपए दे के चौकी पाए। तो ये हालात हैं। इंस्पेक्टरों की हैसियत कुछ नहीं है। एसीपी अपने झोले लेके बैठे, ज़मीन के मामले जाएंगे डीसीपी सीपी के यहाँ। एक आलम इतना बड़ा मामला मेरी चिट्ठी के बाद अगर छोड़ दिया गया है तो मैं धरने पे बैठूंगा मुख्यमंत्री जी के यहाँ। इन जितने भी ये राक्षस हैं जो रोहिंग्या मुसलमान जो यहाँ बसाए जा रहे हैं, इनके लिए ये पैसे लेकर के पूरे गाजियाबाद को नहीं तबाह करने का काम किया है। अब मुझे नहीं मालूम है, मुझे तो ये बताया गया कि अरेस्ट कर लिया, जेल भेज रहे गंभीर धाराओं में। बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। विधायक जी, आपने आपका वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें आपने पुलिस पर आरोप लगाए। हालांकि जो नए पुलिसकर्मी हैं, चौकी इंचार्ज हैं, उनको आपने पैसे देकर चौकी लेने की बात कही। क्या कहेंगे उसको लेकर? वीडियो तेजी से वायरल। मैंने नहीं कही, जो जनता के लोग मिले और जिन हमारे बीजेपी के एक बूथ अध्यक्ष से पैसे लिए, उसका मैंने प्रमाण के साथ जो चिट्ठी भी आज दी है। और मैं आरोप नहीं लगाता किसी पे। मेरी एक बात भी आज तक, जब से मैं राजनीति में आया हूँ, मैं हवाई बात नहीं करता हूँ। मैंने कई दरोगा जेल भिजवाए हैं, कई अधिकारी जेल गए हैं। तो जो पैसे लेगा, लौनी में रामराज है क्योंकि शत्रुघ्न महाराज की राजधानी है। उन्होंने लवणासुर को मार के शत्रुघ्न ने और रामराज का हिस्सा बनाया था, इसलिए वो पार्ट ऑफ अयोध्या है। तो वहाँ रामराज रहना है। किसी की हैसियत नहीं है कि भ्रष्टाचार करे, गरीब को सताए, व्यापारी का उत्पीड़न करे। वही लौनी है जहाँ से हिंदू पलायन कर रहे थे, व्यापारी यहाँ से भाग रहे थे, फिरौती ले जाती थी, मर्डर डकैती अपहरण का वहाँ जिला गाजियाबाद मूवी बनी थी। उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। बहुत असुर है वहाँ। लवणासुर के भतीजे आज भी वहाँ कहीं दूसरी जगह से विधायक है, आपको मालूम है? नहीं, इसमें आपने एक आरोप भी लगाया जो नए बैच के जो दरोगा थे उन पर। हालांकि उसके बाद एक्शन भी हुआ और कुछ को लाइन भी भेजा गया है। नहीं, वो एक्शन नहीं हुआ है। अभी जेल जाने चाहिए। जब तक जेल नहीं जाएंगे जो दरोगा जिन्होंने पैसे लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं से, तो आज रात तक लौटा दें। आज रात तक है तो पैसे लौटा दें उल्टे, और गलती माने जाके। अदरवाइज तो उनको जेल जाना पड़ेगा, सस्पेंड भी होना पड़ेगा। और ये हम करा के रहेंगे जो हम कह रहे हैं, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। वही हमने उस दिन बोला था। ट्रैफिक पुलिस वालों को हमने फिर पुनः दोहरा रहे हैं कि खास तौर से जो पुलिसिंग में एक्टिव फील्ड में, उनके सबके जितने भी मोबाइल फोन है सब मुख्यालय में अटैच कर देने चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। नए जो लड़के हैं, जो पुराने सीनियर अधिकारी हैं, वो पुलिसिंग करते हैं। तो जो जिनको फोन में लगे रहना है तो उनको वहां से हटा दिया जाए। अच्छे लोग काम करें, अपने आप ठीक हो जाएगा। इस तरह के आरोप आपने पहले भी लगाए थे, इस तरह की कई वीडियो भी आपकी पहले आई थी। हालांकि जो पहले यहाँ पर कमिश्नर थे उस पर भी लगातार कई आरोप आप इस तरह के लगाए। देखिए, वो तो बेईमान था ना, सबको पता है। वो गाय कटवाता था, 10 करोड़ रुपए उसने लिए थे, बात प्रमाणित होगी। मुख्यमंत्री जी को पता चल गया। तो जो आदमी गाय कटवा सकता है सनातनी होकर, हिंदू होकर के, तो उसको तो खाली हटने से नहीं काम चला है। आप याद रखना हमारी बात, उसका परिणाम क्या होगा। कोई भी हो यार, चाहे नंदकिशोर हो, इससे नहीं मतलब है। तो हम आरोप नहीं लगाते हैं। हम जो कहते हैं वो साफ कहते हैं, और वो कहते हैं जो जनहित में है। हमारा निजी एजेंडा जिंदगी का कुछ नहीं है। हम पे आज तक 26 साल की राजनीति में कोई बता दो एक भी आरोप लगा हो। बहुत लोग कोशिश करते हैं, तो बौखला कहते हैं विधायक को मार देंगे, मर्डर कर देंगे। तो हमारे ऊपर शंकर जी का आशीर्वाद है, जो हमारा मर्डर करता है वो अपने आप निपट जाता है। चलिए, धन्यवाद। तो जो पुलिसकर्मी अब सड़कों पर रहकर जो मोबाइल चलाते हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि नंदकिशोर विधायक अब लोनी में इस तरह देखने के लिए अब इस तरह नहीं देख पाएंगे, और अब उनका मॉनिटरिंग सेल बनाने के लिए लगातार आवाज उठाएंगे। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।